अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हमारे तमाम सुन्नी भाई, सबसे पहले भाइयों इस वीडियो को आप सुने। किताब में छुपा डाली थी, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। इस आयत की तफसीर में मुहद्दिसीन तमाम मुतबर मुफस्सिरीन ने इस आयत में नूर से हमारे नबी को मुराद लिया है। आज भी लोग कुरान की एक आयत को लेते हैं और बाकी का इनकार करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह माइदा की आयत नंबर 15, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन से बरेलवी हज़रात रसूलुल्लाह को नूर साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखें नूर से मुराद रसूलुल्लाह है और कुरान से मुराद कुरान है। तो ये साबित करते हैं कि देखो रसूलुल्लाह नूर है। देखें अगली आयत में सूरह माइदा आयत नंबर 16 में अल्लाह ने फरमा दिया कि यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह इसके जरिए हिदायत देता है। अरबी के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है डुअल और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल होता है, डुअल के लिए हुआ इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 16 में कहा यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह इस सिंगुलर के जरिए हिदायत देता है। अगर सूरह माइदा आयत नंबर 15 के अंदर दो चीज मुराद होती, यानी नूर से मुराद रसूलुल्लाह होते और कुरान से मुराद कुरान होता, तो ये दो चीज हो गई। लेकिन अगली आयत में अल्लाह ताला ने डुअल का सीगा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कहा कि यहदी बिहिल्लाह, इस एक के जरिए हिदायत देता है। तो पता चला सूरह माइदा आयत नंबर 15 में नूर और कुरान दोनों से मुराद एक ही है, जिसको कुरान कहा जाता है। जैसा कि भाइयों आपने सुना, इन्होंने क्या कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ सेगा इस्तेमाल किया है सिंगुलर का और उससे मुराद कुरान शरीफ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है। लेकिन इन्होंने ये बात तो कह दी, लेकिन इसके बारे में इन्होंने ये नहीं बताया कि ये सिंगुलर का सेगा इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है तो वो कुरान शरीफ ही के लिए किया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नहीं किया है। ये बात कहाँ लिखी है? इन्होंने अपने बातिल फ़िरके को बचाने के लिए कुरान मजीद पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ के बारे में कहा है कि हमने उससे हिदायत दी है। जबकि तुम सूरह माइदा पढ़ोगे अल्हम्दुलिल्लाह तो उससे वाज़े पता चलेगा, यानी कि सूरह माइदा आयत नंबर जब तुम 15 से पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए अहले किताब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे पास आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिए हैं, जो तुम किताबों में से छुपाते थे वो तुम्हें खोल खोल के बताते हैं। कौन बताता है? नबी अलैहिस्सलाम। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें वो खोल खोल के बताते हैं और तुम्हारे कसूर को वो माफ़ कर देते हैं। बेशक हमने तुम्हारी तरफ नूर भेजा। अब दोस्तों इस चीज़ को समझो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा की आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया, ए अहले किताब, हमने तुम्हारी तरफ अपने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो तुम किताबों में से छुपाते थे वो तुम्हें खोल खोल कर बताते हैं और तुम्हारी गलतियाँ कसूर माफ़ कर देते हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की बात नहीं कर रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कर रहा है। क्या कर रहा है? कि वो तुम्हें खोल खोल के बताते हैं कि तुमने क्या छुपाया है और तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। यहाँ पता चला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों पे शफ़ीक हैं, माफ़ करने वाले हैं, ये भी पता चला। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वो माफ़ कर देते हैं और उसके बाद फरमाया बेशक हमने तुम्हारे पास नूर भेजा। अब इसको इस मिसाल से समझो कि जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी वहाबी के मोहल्ले में, यानी कि किसी गैर मुक़ल्लिदों के मोहल्ले में, वैसे तो इनके मोहल्ले मिलते नहीं हैं क्योंकि हैं ही नहीं जल्दी, जो भी है जहाँ भी है इनके मोहल्ले में हमने किसी सच बोलने वाले को भेजा, हिदायत देने वाले को, कि हमने कहा जाओ वहाबी गुमराह हैं और ये लोग कुरान शरीफ और हदीस शरीफ पर झूठ बांधते हैं, तुम जाओ इनको हिदायत दो, सच्ची बात बताओ। फिर हमने उन वहाबियों के पास उस शख्स को भेज करके ये उन वहाबियों से कहा कि बेशक हमने तुम्हारे पास सच्चा भेजा। तो मेरे भाइयों अब ये बताओ, ये जो मैंने बेशक हमने तुम्हारे पास सच्चा भेजा ये कहा है, तो ये किसके लिए कहा है? उसी शख्स के लिए कहा है कि जिसको हमने हिदायत के लिए भेजा है, ना कि किसी और बात के लिए कहा है। ये उसी शख्स के लिए सच्चा कहा है कि जिसको हमने हिदायत के लिए भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है कि ए अहले किताब, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम्हारे पास आ चुके हैं, जो तुम किताबों में से बातें छुपाते थे वो तुम्हें खोल खोल के बताते हैं और तुम्हारे कसूर को माफ़ कर देते हैं। बेशक हमने तुम्हारे पास नूर भेजा। तो ये अब अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को भेज करके इतनी बातें बताकर ये कहा कि बेशक हमने तुम्हारी तरफ नूर भेजा। तो ये नूर किसको कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी बता देगा कि हाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर कहा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा और किताबुम मुबीन, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुरू से ज़िक्र है। उसके बाद अल्लाह ने कहा बेशक हमने तुम्हारी तरफ नूर भेजा। अब ये बात यहाँ मुकम्मल हो गई।
کہ ہم نے تمہارے پاس ایسے نبی بھیجے جو تمہیں کھول کھول کے تم جو چھپاتے تھے وہ باتیں کھول کے بتاتے ہیں اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، بے شک ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا۔ تو اللہ رب العزت تو صاف صاف کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہی نور ہیں، کیونکہ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کہ ان کو ہم نے بھیجا ہے، بے شک ہم نے تمہارے پاس نور بھیجا۔ جیسا کہ وہابیوں کے محلے میں کسی سچ بولنے والے کو بھیجوں جو انہیں سچی باتیں بتائے، پھر میں ان وہابیوں سے کہوں بے شک ہم نے تمہاری طرف سچا بھیجا، تو کیا پتہ چلا کہ اس شخص کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سچا ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہاں پر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جو سنگولر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے لیے کیا گیا ہے، بقول ان کے بھی اگر مانا جائے تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی لیے کیا گیا ہے، کیونکہ شروع سے بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہو رہی ہے۔ اب آگے سنیں الحمدللہ، اور مزہ آئے گا اس ویڈیو میں، دیکھتے جائیں یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک گھٹانے کے لیے، یہ بھی سنیں۔ کہنے والا یہ کہے گا کہ یہاں پہ لفظ واو موجود ہے، یعنی نور و کتاب، تو نور اور کتاب کہا گیا ہے، دو چیز ہو گئی، جبکہ یہاں پر جو لفظ واو ہے وہ عطف تفسیری ہے۔ ایک واو ہوتا ہے ایڈیشنل یعنی اور کے معنوں میں، ایک واو ہوتا ہے عطف تفسیری۔ عطف تفسیری کی ایک مثال قرآن سے لیجئے، سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، تلک آیات الکتاب و قرآن۔ اب بتائیے یہاں کتاب و قرآن، کتاب اور قرآن، جبکہ کتاب اور قرآن ایک ہی چیز ہے، تو یہاں پہ لفظ واو ایڈیشنل نہیں ہے، عطف تفسیری ہے۔ اسی طریقے سے نور و قرآن، تو یہاں سے مراد صرف قرآن ہے۔ الحمدللہ۔ تو جیسا کہ بھائیو آپ لوگوں نے سنا، انہوں نے کیا کہا کہ واو دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک وہ تفسیر کے لیے اور ایک ہوتا ہے اور کے لیے، اور انہوں نے قرآن شریف میں جھوٹ بولا اور کہا سورہ مائدہ اور آیت نمبر 15 میں جو واو ہے یہ تفسیر کے لیے ہے، یہ اور کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نورم و کتاب مبین، بے شک ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا اور کتاب مبین، تو یہ اور کا لفظ جو واو ہے یہ وہ اور والا نہیں ہے، یہ تفسیر والا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو ہم صرف چھوٹا سا سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہاں پر جو واو ہے وہ اور والا نہیں ہے، تفسیر والا ہے؟ تم نے کہا اس سے یہ مراد ہے، تو اللہ رب العزت پر انہوں نے دھڑلے سے یہاں جھوٹ بول دیا ہے کہ یہاں جو واو آیا ہے یہ اس سے مراد تفسیر ہے اور نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا قرآن شریف پر جس کا ٹھیک نہیں، کیونکہ انہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک ہر قیمت پہ گھٹانا ہے، تو قرآن شریف پر بھی اگر انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو یہ بول جاتے ہیں۔ بھائیو الحمدللہ ہم جو بھی حوالوں کا نام لیں گے وہ اسکرین پر الحمدللہ آپ کو دکھ جائیں گے، آپ اسکرین پر ضرور نظر رکھنا۔ یہ تفسیر ہے، اب ہم بتا رہے ہیں انہی کے گھر سے کہ وہ واو کون سا ہے، یہ تفسیر ثنائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ثناء اللہ امرتسری جو وہابیوں کے بہت ہی زیادہ معتبر عالم ہیں، جن کا یہ کبھی زندگی میں انکار نہیں کر سکتے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں بات چل رہی ہے نورم و کتاب مبین، تو یہ جو نور کی بات چل رہی ہے اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہے۔ تو یہ وہابیوں کے مولوی بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ جو نور کی بات چل رہی ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو اس تفسیر سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نور کہا گیا ہے، اور یہ وہابیوں کے مولوی ہیں، یعنی کہ جو واو اب یہاں پر ذکر ہے تو ان کے گھر کی تفسیر سے یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ تو اب مجھے یہ وہابی صاحب بتائیں، یہ تمہارے ملا مولوی جو ہیں یہ جھوٹے ہیں یا تم جھوٹے ہو؟ یعنی کہ قرآن شریف میں تم نے جھوٹ بولا ہے یا پھر تمہارے مولوی نے جھوٹ بولا ہے؟ تمہارے مولوی زیادہ پڑھے لکھے تھے کہ تم زیادہ پڑھے لکھے ہو؟ ویسے وہابیوں کی ایک سچائی الحمدللہ یہ تو سب کے سامنے ہے کہ وہابی جھٹ سے اپنے مولوی کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ تمہارے ثناء اللہ امرتسری نے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں نور کہا ہے اسی آیت کریمہ کے تحت، تو جو واو ہے وہاں پر وہ اور والا انہوں نے مراد لیا ہے، کیونکہ پھر اگر وہ اور والا نہیں تفسیر والا مراد لیتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نور نہیں کہتے، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نور کہا اسی آیت کریمہ سے، تو پتہ چلا یہ جو واو ہے یہ اور والا انہوں نے مراد لیا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن شریف پر تم جھوٹ بول رہے ہو وہابی صاحب یا تمہارے مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اب یہ وہابی صاحب یہ بتائیں گے کہ ان کے جو مولوی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نور کہا ہے تو ان کے بقول ان کے مولوی جاہل ثابت ہوئے، چونکہ ان کے مولوی نے جو بات کہی ہے وہ بات تمام مفسرین نے الحمدللہ کہی ہے، تمام کا مطلب ہے جو معتبر اور مشہور مفسرین ہیں ان سب نے یہ بات کہی ہے، تو ان کے مولوی نے بھی وہی بات کہی ہے، تو جاہل ان کے مولوی نہیں اس مسئلے میں یہ ثابت ہوئے، کیونکہ الحمدللہ تفسیر جلالین شریف جب آپ پڑھیں گے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس میں بھی انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نور کہا ہے اسی آیت کریمہ میں۔
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जब तफसीर रूहुल मानी आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर लिखा है इसी आयत करीमा के तहत। यहाँ तक कि जितने भी मोतबर मुफस्सिरीन हैं सब ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लिखा है कि वो नूर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, और तमाम मुफस्सिरीन ने क्या किया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा है कि वो नूर है इसी आयत करीमा के तहत। तो उम्मत के मुफस्सिरीन यानी उम्मत तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर होने पर जमा हुई है, और यहाँ तक कि इनके घर के मौलवी भी इसी बात पर जमा हो गए हैं। लेकिन ये वहाबी साहब 2 दिन पहले से उठ कर के आए हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ में, दुश्मनी में, और ये साबित करने की कोशिश में लगे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर नहीं कहा है। तो अब मुझे ये वहाबी साहब इस बात का जवाब दें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुग़्ज़ में जो तुमने ये कुरान शरीफ पर झूठ बोला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे, तो तुम्हारे मौलवी और जो तमाम मुफस्सिरीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोतबर, वो सही नहीं है, तुम सही हो, या फिर तुम गलत हो वो सही है। यानी कि इजमा जिस चीज़ पर है, इत्तेफाक जिस चीज़ पर है वो सही है, या फिर तुम तन्हा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान घटाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम सही हो। तो भाइयों पता चला कि ये वहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक घटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे इन लोगों को इजमा की मुखालिफत करना पड़े, चाहे हदीस शरीफ की मुखालिफत करना पड़े, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफत करना पड़े, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ही क्यों ना इन्हें झूठ बोलना पड़े, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक घटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मोतबर मुफस्सिरीन ने लिखा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो नूर है, और इनके घर के मौलवी की भी हमने तफसीर सनाइया से हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनके मौलवी ने भी नूर लिखा है। और ये इनके दूसरे मौलवी का हवाला है, ये किताब है फतावा अहले हदीसिया, इसके अंदर इनके मौलवी लिख रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरुम मिन नूरिल्लाह है। जो लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर मानते हैं उन्हें ये वहाबी मुशरिक कहते हैं। तो अब ये वहाबी क्या अपने घर के इन 2 मौलवियों पर भी शिरक का फतवा लगाएंगे? अगर नहीं लगाएंगे तो वहाबियों ये दोगली पॉलिसी बंद कर दो। अगर तुम्हारे मौलवी मुशरिक नहीं है तो तुम्हारे ऊपर ये शिरक का हुक्म पलट जाता है। अब तुम अपने मौलवियों पर भी शिरक का हुक्म लगाओ, क्योंकि उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर कहा है, और तमाम मुफस्सिरीन ने भी अल्हम्दुलिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर कहा है। तो क्या उन पर भी तुम शिरक का फतवा लगाओगे? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इस उम्मत को तुम क्यों इतना गुमराह करना चाहते हो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक बात बात पर क्यों घटाना चाहते हो? तुम कुरान और हदीस शरीफ में क्यों इतने झूठ दाखिल करते हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान घटाई जा सके? अब इसके आगे की जो वीडियो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह आप सुने, उसका भी जवाब दे देते हैं। ये मुफस्सिरीन की तफसीर को दिखा रहा है लेकिन अपने घर की तफसीर नहीं दिखाएगा। हम दिखाते हैं कि इसके मुफ्ती ने इसकी तफसीर किस तरीके से की है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब है जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, उसके सफ़ा नंबर 145 पर इस आयत की तफसीर में किस तरह की अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से गुस्ताखी करता है वो सुनिए। फरमाता है कि इस आयत में कुफ़ार से खिताब है, क्योंकि हर चीज अपने गैर जिन्स से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया है कि ए कुफ़ार तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी जिन्स से हूँ यानी बशर हूँ। शिकारी जानवरों किसी आवाज निकालकर शिकार करता है, उससे कुफ़ार को अपनी तरफ माइल करना मकसूद था, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जालिम ने शिकारी बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो भाइयों जैसा कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना, इस वहाबी को चाहिए था जब इसने कहा कि अपने घर की तफसीर का जायज़ा लो, तो हमारे घर की तफसीर से ये दिखाता कि देखो तुम्हारे घर की तफसीर में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से नूर मुराद नहीं है। तब इसकी बात बनती, क्योंकि बात चल रही थी नूर पर, नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात चल रही थी। तो ये एकदम से टॉपिक चेंज करके हमारे घर की तफसीर में ये दिखा रहा है कि देखो इन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की है। इससे पहले जो तूने कुरान शरीफ में इतना बड़ा झूठ बोला है उसका जवाब कौन देगा? उस पर तो तूने एक भी दलील नहीं दी कि वो वाव कौन सा है कौन सा नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मुराद लिया है? तूने जो कुरान शरीफ पर धड़ल्ले से झूठ बोला, इस पर एक भी दलील नहीं दी। दलील दी भी है तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तू कह रहा है कि हमारे तफसीर में लिखा हुआ है कि उनकी गुस्ताखी की है। उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हम देते हैं, लेकिन तुझे दलील देना चाहिए थी कि हमारे घर में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत करीमा के मुताबिक उनको नूर नहीं लिखा गया, तब तेरी बात मानी जाती। अब ये टॉपिक दूसरा था और तूने बात दूसरी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका भी जवाब देते हैं। जवाब इसका ये है कि वो मिसाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नहीं है, वो कुफ़ार के लिए है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहाँ बात ही नहीं चल रही है।
तफसीर नईमी में जो इन्होंने झूठ बोला है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर दी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो तफसीर नईमी में कुछ बोला ही नहीं गया है। जो जिन्स और गैर जिन्स की बात हुई है वो तो कुफ़ार के लिए हुई है, और जो शिकारी आवाज़ निकालने वाली जानवरों की सी बात हुई है वो तो कुफ़ार के लिए हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तो उन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ऐसी आवाज़ माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि वो ऐसी आवाज़ अपनी ज़ुबान मुबारक से निकालें। ये तो बात चल ही नहीं रही है। तफसीर पढ़ लो, इसके अंदर जो बात नहीं चल रही है, ये लोग वो बात कर रहे हैं और कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके फ़रेब से बचिए, क्योंकि ये लोगों को सिर्फ फ़रेब दे करके और अपने गंदे अकीदे लोगों में दाखिल करना चाहते हैं। जैसा कि हम बार बार लोगों से ये कहते हैं कि देखो वहाबी और देवबंदी, इन सब के ये अकीदे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ना तो पीठ मुबारक के पीछे का इल्म था, ना ही वो नूर हैं। उनका नमाज में ख्याल कर लो तो नमाज नहीं होगी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आपका और किसी का कोई भला नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इल्म है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह वो शैतान से और फ़रिश्तों से भी कम है, बल्कि उस मौलवी से भी कम है जिसने कुरान शरीफ पूरा पढ़ लिया, तफसीर पढ़ ली, तमाम हदीस शरीफ पढ़ ली, उसके अलावा दुनियावी इल्म पढ़ लिया और लिखना पढ़ना भी जानता, उससे भी कम है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इतने भयानक अकीदे अपनाने से पहले भाइयों थोड़ा गौर करो अपनी आखिरत पे, अपनी आखिरत संभालो। इन लोगों की चक्कर में ना पड़ो जो तुम्हें दो दलीलें दे करके कहते हैं देखो कुरान में लिखा है, और उसमें अपनी उल्टी सीधी अकल दाखिल करने की कोशिश करते हैं, जो दाखिल अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक नहीं हो पाएगी। बस इनसे किनारा कशी करो और बचो, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमान को भी बचाओ, क्योंकि ईमान की दौलत वो दौलत है जिसके जाने के बाद कोई अमल काम नहीं आता। ईमान हो तभी आमाल काम आते हैं, ईमान के जाने के बाद आमाल भी काम नहीं आते। इसलिए ईमान की जो दौलत है वो बहुत बड़ी दौलत है। तो आपसे यही कहना है कि ईमान को बचाए अपने। और मेरे भाइयों, ये देवबंदियों के घर की किताब है, इसको भी साथ में ले लें, क्योंकि देवबंदी भी क्योंकि वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर तरीके से शान मुबारक घटाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये देवबंदियों के घर की किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नूर होने से इनकार करे, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नूर मानने से इनकार करे वो काफिर है। और ये दूसरा हवाला है, इसके अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर लिखा गया है। तो देवबंदी जब कोई देवबंदी आपसे मिले और वो ये बात कहे, तो उस देवबंदी के सामने ये हवाला पेश करें आप, उससे कहें कि तू खुद काफिर हो गया तेरे घर के मौलवी के मुताबिक, नहीं तो तेरे मुताबिक तेरा मौलवी काफिर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं में याद रखें, रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।